टॉपिक ये है कि हम भी हमेशा सुनते हैं मोहित कि म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि जब मार्केट गिरावट में हो, अनसर्टेनिटी है और इक्विटी मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन पर नहीं चढ़ेगी, आपको अपना निवेश नहीं रोकना चाहिए। पर मैंने क्या नोट किया है, 3 अहम डेटा मैं लेकर आऊंगी जो हमें बता रही है कि हमें तो नसीहत दी जाती है कि अपने सिप को कंटिन्यू रखें, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने निवेश को कैसे स्टॉप किया है। तो प्राइम एमएफ की ये रिपोर्ट है सबसे पहली, वो हमें बता रही है कि जुलाई के महीने में म्यूचुअल फंड कंपनियों की कैश होल्डिंग रिकॉर्ड पर 4.16 लाख करोड़ के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। अब वही जुलाई का महीना एम्फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया बता रही है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 42,672 करोड़ का रिकॉर्ड इनफ्लो आया है। यानी लोगों ने सिर्फ नहीं रोका, जुलाई में अनसर्टेनिटी थी, मार्केट को देखते हुए म्यूचुअल फंड्स ने अपना निवेश रोका था, लेकिन भाई मेरे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना सिप चालू रखे थे और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर भी भरोसा चालू रखा था। इसलिए 42,672 करोड़ का जो है रिकॉर्ड इनफ्लो यहाँ पर आया है। और इस रिकॉर्ड इनफ्लो का असर हमें इक्रा एनालिटिक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि जुलाई 2025 में इक्विटी एमएफ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जितना पैसा उनके पास है निवेश का, उसमें 335% की बढ़ोतरी आई है। और 2020 में जहां 7.65 लाख करोड़ का ईओएम होता था, वो 2025 में माफ कीजिएगा 2020 में जहां 7.65 लाख करोड़ का था, वो 2025 में 33.32 लाख करोड़ पर आकर पहुंच गया है। और अगर हम बात करें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में किस तरह का प्रवाह यानी इनफ्लो देखा गया है, तो 2020 में जहां आउटफ्लो दिख रहा था इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3,845 करोड़ का, ये भी इकरा की रिपोर्ट है। वहीं जुलाई 2025 में मैंने शुरुआत में ही बताया कि एम्फी के आंकड़े बताते हैं कि 42,672 करोड़ का एक रिकॉर्ड इनफ्लो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया है। तो जो हमें पाठ पढ़ाया जाता है कि भाई सबको जारी रखना है, मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको आगे बढ़ना है, और मैं अपना पैसा जो म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रही हूँ वो निवेश क्यों नहीं कर रही है, मेरे मन में तो बहुत इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नर्वस है, क्या हो रहा है। और अगर वो निवेश नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं जो सिप कर रही हूँ मुझे उस पर वो रिटर्न जो मिलना चाहिए वो जनरेट कर पाएंगे कि नहीं। सो इसीलिए मोहित है इन सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ। मोहित बताइए। देखिए, आई थिंक बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा है और बहुत ही वैलिड सा क्वेश्चन भी आपने पूछा है यहाँ पर कि इतना सारा कैश होल्डिंग लेकर आखिर ये म्यूचुअल फंड कंपनीज कर क्या रही हैं। और जब वो पैसा ले रही है रेगुलर बेसिस पर, जैसा कि आपने बताया जुलाई में भी कुछ 42,000 करोड़ रुपया इक्विटी एयूम्स में गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे प्रियंका, तो एक और बड़ा सवाल ये है कि ये जो नया पैसा म्यूचुअल फंड में जाकर जुड़ रहा है वो सारा मोस्टली एनएफओज में जा रहा है, राइट। तो वही फंड हाउसेस जो अपनी दूसरी या बड़ी स्कीम्स में कैश पर बैठे हैं, वही फंड हाउसेस नए स्कीम लॉन्च कर कर नया पैसा भी जुटा रहे हैं। तो मुझे यहां पर परेशानी है, मुझे उस बात से परेशानी नहीं है, हैरानी नहीं है कि आप एक अच्छे फंड मैनेजर है, आपने मार्केट के रुख को देखकर छोटा सा कैश कॉल लिया है, ठीक है, कुछ हद तक थोड़े समय के लिए मैं समझ सकता हूं कि आपने वो कैश कॉल लिया, बट एक बहुत लंबे अरसे तक आप कैश पर बैठे हैं, बहुत बड़ा पोजीशन आपने कैश का ले लिया है, आप ही का फंड हाउस दूसरे स्कीम लॉन्च कर रहा है जहां पर वो निवेशकों से पैसा उठा रहे हैं और फिर उसको निवेश कर रहे हैं। तो अगर आपकी दूसरी स्कीम्स में स्टॉक्स अवेलेबल है जहां पर आप पैसा डाल सकते हैं, तो आपके इन स्कीम्स में वो स्टॉक क्यों नहीं अवेलेबल है जहां आप नया पुराना जो पैसा आपके पास पड़ा है उसको डिप्लॉय कर पा रहे हैं। तो ये जो सवाल है इसका जवाब मैं आज तक नहीं दे पाया हूं। इसलिए अगर आप मुझसे मेरी राय पूछे प्रियंका, तो मेरा ये बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से मानना है कि हम एज निवेशक और हम एज एडवाइजर्स, हम म्यूचुअल फंड हाउसेस को पैसा देते हैं इक्विटी में पैसा लगाने के लिए। कैश कॉल कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, मुझे लगता है कि ये वाला जो एलोकेशन का पार्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स पर या फिर एडवाइजर्स के हाथ में छोड़ देना चाहिए, जो कि ये काम कर रहे हैं एसेट एलोकेशन का और डाइवर्सिफिकेशन का। ये काम फंड हाउसेस का, ये फंड मैनेजर्स का नहीं है। फंड मैनेजर्स का मैंडेट है, उनको अगर पैसा दिया गया है और रिस्क कैपिटल अगर उनके हाथों में दिया गया है, तो उस रिस्क कैपिटल को वो अच्छी तरह से डिप्लॉय करे रिस्क एसेट्स में यानी इक्विटीज में। तो कुछ हद तक कभी कभी छोटा कैश कॉल मैं समझ सकता हूं, फंड में लिक्विडिटी बनाने के लिए कैश कॉल मैं समझ सकता हूं, बट अगर आपने पोर्टफोलियो में 10-10% का कैश कॉल पिछले 6 महीने साल भर से अगर आप लेकर बैठे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना बहुत लाजमी है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं उस पैसे का, और कहीं पर आप निवेशकों के पैसे को लो यील्डिंग एसेट्स में डालकर, कैश में डालकर आप उन्हें कोई बहुत ज्यादा सब पार रिटर्न्स तो नहीं दे रहे हैं।